Good morning, my dear students. So today we are going to start with the chapter number 5. Why do we fall ill? This is a very important chapter of class 9th biology, in which we have to study about the health, disease, significance of health, various diseases also. Firstly, what is health? It is a state of being free from illness. जब हम किसी भी illness या फिर injury से free होते हैं तब हम क्या होते हैं, healthy होते हैं. But एक modern definition के according health क्या है, according to WHO, ये क्या लिखे WHO World Health Organization के according health क्या है, एक total physical and social well-being of an person. बंदा mentally भी, physical भी and socially भी fit होना चाहिए. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. अगर गुड हेल्थ होगी तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी होगी, हम अच्छे से काम कर पाएंगे. अगर हेल्दी पर्सन होगा वो हमेशा हैप्पी रहेगा. अगर चाइल्ड हेल्दी होगा तो वो अपनी स्टडीज में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डिजीज. हेल्थ के बारे में हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट इज डिजीज. डिजीज टू वर्ड से बना है, डिस प्लस ईज. डिस का मतलब नॉट एंड ईज का मतलब कंफर्ट. व्हेन वी आर नॉट इन कंफर्टेबल दैट इज डिजीज. ये नहीं कि अब मैं कंफर्टेबली बैठी नहीं हूं तो मैं डिजीज हूं, नहीं, इसका मतलब वो नहीं है. व्हेन सर्टेन सिम्टम्स आर देयर दैट टाइम यू विल बी डिजीज्ड. डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस है जो वो डिस्टर्ब हो जाए. ठीक है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्टेट्स ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब. सोर्सेज ऑफ डिजीज, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक क्या होते हैं, विच एग्जिस्ट विद इन द बॉडी. जैसे अगर उनमें कोई चेंज आ जाए, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हो जाएं, हम अच्छे से हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक लीवर, किडनी ये अच्छे से काम नहीं कर रहे, हमारे बॉडी के जो जीन्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो अच्छे से काम ना कर पाए. ठीक है. ये सारे क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज डिजीजेस. कौन कौन सी है, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कम सिक्रीशन होगी तो हमें एक डिजीज हो जाएगी, कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है. उसके बाद कुछ और डिजीजेस जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ड्वार्फिज्म, हाइट कम रह सकती है, जिजेंटिज्म, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, एंड एलर्जी, किसी चीज से एलर्जी भी हो सकती है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर. जो फैक्टर बाहर से फ्रॉम द आउटसाइड एंटर्स इनटू आवर बॉडी दैट आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. ठीक है. इधर एक्सट्रिंसिक कर लेना. जैसे कि अनबैलेंस्ड डाइट, अगर हम अच्छा फूड ना खाएं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएं तो हमें क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी. सम इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स कैन ऑल्सो एंटर इन आवर बॉडी टू कॉज डिजीजेस. फिर क्या, तंबाकू एंड अल्कोहल का अगर हम इंटेक करते हैं तो वो भी क्या है, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अच्छा, कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं हमें ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे ये रही मलेरिया, एड्स, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा. ठीक है. ऑन द थर्ड पेज देयर आर सम डिजीजेस विच आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन. These you have to learn as it is. जैसे अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो उसको कौन सी डिजीज होगी, क्वेश्चरकॉर. नेक्स्ट, अगर किसी को प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है उसको कौन सी डिजीज होगी, मेरेस्मस. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग, अननेसेसरी ब्लीडिंग होगी. उसके बाद आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर. ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमें पढ़ने हैं कॉजेज. कौन कौन सी कॉजेज है, लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉज. 3 लेवल्स ऑफ कॉज है हमारे पास. फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज को हम प्राइमरी कॉज बोलते हैं. देखो बच्चे, जब इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हमारी बॉडी में एंटर करेगा तब हमें क्या है, डिजीज क्या स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे. दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अ डिजीज. देखो, द infectious agent may be bacteria, virus when enter into our body. These are the primary cause of disease. For example, if any child is suffering from the loose motion, it may be it has some viral infections. तो वायरस क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज है. ओके. नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी कॉज ऑफ डिजीज, दैट इज सेकेंडरी कॉज क्या है, सेकेंड लेवल ऑफ डिजीज. लैक ऑफ गुड हेल्थ इज अ सेकेंड लेवल ऑफ डिजीज. जैसे देखो, हमारे पास जो चाइल्ड है वो सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन है, इट
इसका मतलब उसने पक्का कोई अनक्लीन्ड ड्रिंकिंग वाटर पिया है, उसने कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया है जिसमें क्या था, वो वायरस पड़ा था जिसने उसको लूज मोशंस कर लिए। बट सोसाइटी के सारे बेबीज को लूज मोशन नहीं हुआ, कुछ बेबीज को हुआ। इट मींस वो जो कुछ बेबीज थे वो अंडर न्यूट्रिशन थे, वो अच्छी डाइट नहीं खाते थे, वो उस वायरस के अटैक को टॉलरेट नहीं कर पाए, दैट्स वाई उनको ये डिजीज हुई। तो सेकंड लेवल ऑफ कॉज में हम ये भी बोल सकते हैं द चाइल्ड विच इज नॉट अंडर वेल न्यूट्रिशमेंट, वो भी क्या है, डिजीज में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड लेवल ऑफ कॉज, टर्शरी कॉज, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, जिससे डिजीज हो सकती है। जो फैमिलीज, जिन फैमिलीज के बच्चे अच्छी डाइट नहीं खाते, अच्छा पानी नहीं पीते, उनको क्या है, लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ डिजीजेस। फर्स्ट इज प्राइमरी कॉज, क्या है, एनी पैथोजन, बैक्टीरिया और वायरस। सेकेंड कॉज क्या है, लैक ऑफ गुड हाइजीन, मतलब नॉट अ गुड फूड, ठीक है। थर्ड क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ डिजीजेस। उसमें क्या है, अक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक, कॉन्जेनाइटल एंड अक्वायर्ड। अक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए चलती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, जो तुम बहाना भी लगा सकते हो स्कूल में, मैं 2 दिन के लिए इसीलिए नहीं आया, मुझे कॉमन कोल्ड हो गया था, दैट इज अक्यूट डिजीज। क्रोनिक विच इज अंडरगोइंग लॉन्ग लास्टिंग, ये तुम्हारे साथ ही चलेगी, जैसे कैंसर, अस्थमा, एक बार हो गया तो ठीक नहीं होने वाली, लंबे समय तक चलती है। कॉन्जेनाइटल, जो बाय बर्थ, जो तुम बर्थ से ही लेके आ रहे हो। अक्वायर्ड, जो आफ्टर बर्थ हो रही है तुम्हें। एंड अक्वायर्ड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस की एग्जांपल क्या हो सकती है, कॉलरा, टीबी, टीबी इज अ ट्यूबरकुलोसिस। नॉन इन्फेक्शियस कैंसर, क्योंकि कैंसर किसी इन्फेक्शन से नहीं हो रहा, कैंसर इज अकरिंग ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अगर सेल बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाए तो हमें हमारी बॉडी में एक क्लम्प ऑफ मास ऑफ सेल बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा सेल्स का, जो क्या करेगा, कैंसर कर देगा। On the 5th page, there is a difference between acute and chronic disease. As you know that these are shorter duration, these are for longer duration. These do not have long-term effect. These have long-term effect. एग्जाम्पल क्या है, एक्यूट डिजीजेस के, कफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। इसके क्या है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज एंड अस्थमा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्जेनाइटल एंड अक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होती है, विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। अक्वायर्ड कौन सी होती है, विच कम्स आफ्टर बर्थ। हाँ जी, तो कॉन्जेनाइटल में कौन सी होगी, विच कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट इन एक्वायर्ड दीज डू नॉट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉन्जेनाइटल की एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। कई लोगों को ना रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं पता चलता कि ये रेड है या ग्रीन है, ठीक है, ये कौन सी होगी हमारे पास, कॉन्जेनाइटल। कईयों को हीमोफीलिया, अगर छोटा सा कट लग जाए तो उनको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है कि खून निकलना बंद ही नहीं होता। इधर कौन कौन सी एग्जांपल आएंगे एक्वायर्ड में, जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। ओके, कम टू द 6th पेज. In this page, we have difference between infectious and non-infectious. Infectious diseases are those which are caused by some pathogens, and non-infectious are not caused by any pathogen. Infectious diseases are transmitted from normal person. Sorry, these are transmitted from an infected person to healthy person. These do not transmit from person to person. इन्फेक्शियस में क्या है, दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। अगर हम हाइजीनिक रहेंगे, क्लीन इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं होंगी। बट दीज कांट बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। कौन सी हमारे पास कौन कौन सी डिजीज है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को हम क्लीनलीनेस से प्रिवेंट कर सकते हैं, बट नॉन इन्फेक्शियस को हम नहीं प्रिवेंट कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस, डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, टाइफाइड। इधर क्या आएगा, नॉन इन्फेक्शियस में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, अस्थमा, ग्वाइटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसको हमें रट्टा मारना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एजेंट्स कौन कौन से है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। वायरल डिजीजेस कौन कौन सी है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, चिकन पॉक्स। इसमें से 3 to 4 आप लर्न कर लेना। बैक्टीरिया में से टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड फूड पॉइजनिंग। फंजाई की 2 है, लर्न कर लेना, एथलीट्स फुट एंड रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या होता है, जैसे ये 2 फिंगर्स है, इसके राउंड एक दांत सा बन जाता है रिंग फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम, रिंगवॉर्म बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया एंड कालाजार। मलेरिया हमने डिटेल में भी करना है। Okay, on the next page there are mode of spread of infectious diseases. कैसे ये डिजीजेस फैलती हैं,
कुछ डिजीजेस एयर से फैलती हैं। दिस कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर बाय ट्रांसमिशन ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स। किसी ने कफ कर दी या स्नीज कर दी, उसके स्नीज की वजह से जो ड्रॉपलेट्स नोज से निकल रहे हैं वो एयर में आ जाएंगे एंड वो एयर से क्या है दूसरे पर्सन में भी चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड कैन ट्रांसमिट थ्रू द एयर। वाटरबॉर्न डिजीजेस एग्जाम्पल इज कॉलरा। इट स्प्रेड्स व्हेन अ स्टूल वेस्ट जो फीसिस होते हैं ना, feces of infected person then enter into the water and वो water हमारा drinking water से mix हो जाए and हम वो पी लें तो हमें क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा। थर्ड क्या है, sexually transmitted diseases. If we are in the contact with the person which is suffering from any kind of infection, ठीक है, अगर हम उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें भी क्या हो जाती हैं, डिजीजेस हो जाती हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैंडशेक या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होते। दीज आर जस्ट स्प्रेड थ्रू द रिप्रोडक्टिव कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एड्स। एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फॉर्माइड बॉर्न डिजीज। फॉर्माइड क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल चेयर, दीज आर द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कर्टन्स, बेडरूम, बेडशीट्स। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के टाल, बेडशीट को छू रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं तो उसके पास कुछ पैथोजेंस होते हैं जो हमारे अंदर भी जा सकते हैं। सो दीज सम डिजीजेस कैन ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू फॉर्माइड्स मीन्स आर्टिकल्स। एग्जाम्पल टीबी। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर के लिए क्या है, कुछ एनिमल्स क्या है, कैरियर्स का काम करते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स को लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मलेरिया है वो मलेरिया एज इट इज नहीं होता, मलेरिया का मस्कीटो क्या है, वेक्टर का काम करता है, जो क्या है हमारे पास प्लाज्मोडियम को लेके आता है जो मलेरिया कॉज करता है। तो वेक्टर कॉजिंग डिजीज कौन सी होती है, मलेरिया। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया क्या है, वेक्टर है। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में कौन सा पैथोजन रिलीज कर देगा, प्लाज्मोडियम, जो क्या करेगा, मलेरिया। सो मलेरिया इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ सम वेक्टर, व्हीकल का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमें डिजीजेस के साइंस एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन टिश्यू और ऑर्गन। कौन सा टिश्यू या ऑर्गन डैमेज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, अगर टारगेट ऑर्गन हमारा लंग है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कफ हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। अगर हमारे ब्रेन को प्रॉब्लम हुई है तो हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस क्या होते हैं, that can be noticed by others। कभी कभी साइंस हम खुद नहीं नोट कर पाते, कोई दूसरा पर्सन नोट कर लेता है। जैसे मुझे रैशेज हो जाएं तो मुझे नहीं दिखेंगे, दूसरा पर्सन देख लेगा भी तुम्हें तो रैशेज हुए हुए हैं। या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून बहने लग जाता है, ये तो दूसरा पर्सन देखता है भी तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। कभी कभी हमें पता नहीं चलता। सिम्टम्स क्या है, विच कैन बी सेंस बाय अस ऑल्सो, वी कैन सेंस दैट, जैसे हेडेक, ठीक है, टायर्डनेस, फटीग, ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ, थोड़ा सा ही रह गया बस, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इट इन्वॉल्व्स टू वेज। हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज। हम क्या करते हैं, कोई कोई मेडिसिन ले जाते हैं, सो दैट हम मेडिसिन खा लेते हैं, सो दैट हमारे जो सिम्टम्स है, जैसे हेडेक हो रहा है, मेडिसिन खा ली तो वो ठीक हो जाएगा। पहला प्रिवेंशन तो क्या है, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज बाय गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट टू रिड्यूस द सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल फीवर, पेन, हेडेक को ठीक करना। पर ये पूरा क्योर तो नहीं हुआ। फॉर द टेम्पररी टाइम हमारा फीवर उतर जाएगा, हेडेक ठीक हो जाएगा, है ना। तो सेकंड क्या है हमारे पास, किलिंग ऑफ पैथोजन। जिस पैथोजन ने हमारा हेडेक होने लगाया था या फीवर होने लगाया था, उस पैथोजन को जड़ से खत्म कर देना है बाय टेकिंग दैट ड्रग। जैसे वायरल इन्फेक्शन हुई है तो हम उसकी एंटीवायरल डोज लेंगे, जिससे क्या वो वायरस पूरे अंदर से रूट से ही खत्म हो जाए। किलिंग ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग मेडिसिन टू रिड्यूस सिम्टम्स इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ सिम्टम को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन लिया वो सफिशिएंट नहीं है, हमें स्पेसिफिक ड्रग्स लेनी पड़ती है। जैसे एंटी प्रोटोजोनल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट द प्रोटोजोनल डिजीज। जैसे हम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एंटी प्रोटोजोनल ड्रग लेंगे, जैसे कनीन लेते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। क्या क्या है हमारे पास, जनरल वेज क्या है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन खाने चाहिए, क्लीनलीनेस, हमारी बॉडी हर रोज नहाना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक वेज। वो तो जनरल थे, दीज आर द स्पेसिफिक वेज। रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून क्या होता है, हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है हमारा इम्यून सिस्टम। कई जैसे क्लास में एक स्टूडेंट है, उसको कोल्ड
है उसके साथ जितने बच्चे बैठे हैं सबको कोल्ड होने के चांसेस भी हैं या फिर कुछ को कोल्ड होने के चांसेस हैं। उन बच्चों को कोल्ड होगा जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, पर जो फाइट कर सकते हैं ऐसे अटैक से उनको क्या है कोल्ड नहीं होगा। तो देखो, इफ एनी स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड इन क्लास, द चिल्ड्रन विच आर सिटिंग अराउंड कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, बट there are chances that all of them may not suffer with the infection. Only those will suffer which are weak, which have weak immune system, but those which have strong immune system, they can fight with that infection and does not get ill. So immune system also plays an important role. उसके बाद पेज नंबर 10 पे क्या है, कुछ कॉमन डिजीजेज है हमारे पास, जैसे मलेरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, प्लाज्मोडियम। डिजीज कौन सी है, ये प्रोटोजोनल, ठीक है, ये हमें डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास 5 वायरल डिजीजेज हैं, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एड्स, पोलियो एंड जोंडस। इन्फ्लुएंजा कौन से वायरस से होता है, मिक्सो वायरस से। रेबीज किससे हो रहा है, लीजा वायरस से। एड्स किससे हो रहा है, HIV से। पोलियो वायरस से। जॉन्डस हेपेटाइटिस वायरस से, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E, G, काफी सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इसका कौन सा है पैथोजन, क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है। फिर क्या है, कॉलरा किससे हो रहा है, विब्रियो कॉलरे, दिस इज अ पैथोजन। टाइफाइड किससे हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी। डायरिया किससे हो रहा है, ई कोलाई। एंड पेप्टिक अल्सर किससे हो रहा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दीज आर सम बैक्टीरियल डिजीजेज। उसके बाद आई विल सेंड यू सम वीडियोज ऑफ माइन इन विच आई एक्सप्लेन दीज ऑल डिजीजेज। Firstly, I will send you video of malaria, then I will send you video of influenza, rabies and polio. This you have to do in the next lecture. Okay, thanks for watching. I hope you understand that. If any doubt is there, you can send me message.